जन्नत की मिट्टी। एक बेटे ने मां के पैरों से उठा ली। एक नेक, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। दुनिया की चमक दमक से दूर उसका दिल सिर्फ इबादत में सुकून पाता था। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि उसके घर में अल्लाह का नाम लिया जाए, नमाज अदा हो और लोग वहां सुकून महसूस करें। इसी नीयत से उसने अपने घर के आंगन में एक छोटी सी मस्जिद बनवाने का इरादा किया। उसके 4 बेटे थे। 3 बेटे तंदुरुस्त, समझदार और तेज थे, लेकिन चौथा बेटा अपाहिज था, चलने फिरने में कमजोर मगर दिल से बहुत साफ और सोच से बहुत गहरा। एक दिन पिता ने अपने 4 बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटो, मैं मस्जिद की बुनियाद रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे जन्नत की मिट्टी ला कर दो, कल तक। बेटे ये सुनकर हैरान रह गए। जन्नत की मिट्टी? वो तो इस दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकती। अगली सुबह होते ही 3 बेटे घर से निकल पड़े। कभी बाजार गए, कभी जंगलों की तरफ, कभी बुजुर्गों से पूछते रहे कि क्या आपने कभी जन्नत की मिट्टी देखी है। पूरा दिन बीत गया, धूप ढल गई, लेकिन हाथ खाली ही रहे। वहीं चौथा बेटा जो अपाहिज था, घर से बाहर नहीं गया। वो चुपचाप घर में ही बैठा रहा। शाम को जब तीनों बेटे थके हारे लौटे तो पिता ने पूछा, बेटो, जन्नत की मिट्टी लाए? तीनों ने सिर झुका लिया और कहा, अब्बा, हमने बहुत ढूंढा, लेकिन जन्नत की मिट्टी कहीं नहीं मिली। तभी पिता की नजर चौथे बेटे पर पड़ी। वो एक बोरी लिए बैठा था जो मिट्टी से भरी हुई थी। पिता हैरान हो गए। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, ये मिट्टी कहां से लाए? चौथे बेटे ने अदब से जवाब दिया, अब्बा, ये मिट्टी मैंने अपनी मां के पैरों के नीचे से इकट्ठी की है। सब लोग चौंक गए। वो बोला, आज मेरी मां पूरे दिन घर के कामों में चलती रहीं। जहां जहां उनके कदम पड़े, मैं चुपचाप वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाता रहा। उसकी आवाज में यकीन था। उसने कहा, अब्बा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है, इसलिए मैं समझ गया कि जन्नत की मिट्टी यहीं मिलेगी। ये सुनते ही पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों बेटे शर्म से झुक गए। मां की आंखें भर आईं। पिता ने उस बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि जिस इंसान के पैर कमजोर होते हैं उसका ईमान सबसे मजबूत हो सकता है। उसी मिट्टी से मस्जिद की बुनियाद रखी गई और उस घर में बरकत, सुकून और रहमत उतर आई। शीख, मॉरल। जो मां की कद्र करता है वही जन्नत का रास्ता पहचानता है, क्योंकि सच में मां के पैरों के नीचे ही जन्नत होती है। अगर ऐसी ईमान और मां की अजमत वाली कहानियां आपके दिल को छूती हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी।